Mata nih gua. Cuk. Mata nih gua, Pak. शादी मियाँ वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आज हम आपके लिए लाए हैं फनी शादी और शादियों पर ऐसे ऐसे नमूने जिसे आप भी देखोगे तो हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगेगा। मियाँ आगे बढ़ने से पहले अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज, मिस्ट्रीज, अनसॉल्व केसेस और ऐसे राज देखना चाहते हैं जो आपने कभी ना देखे हो और ना सुने तो हमारा दूसरा चैनल मिस्ट्री वर्स बाय वसीम हिना जरूर विजिट करें। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक मौजूद है, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी भी शादी नहीं होगी। तो चलो मियाँ आज की शादी की मज़ाहिया चबले शुरू की जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत अच्छी हो तो काले तंदूर को भी हूर मिल ही जाती हैं। रंग इतना साफ है कि मामू सर्विस के दांत ही नजर आ रहे हैं। लगता है कि घर की सारी लाइटें इस दूल्हे पर ही सजा दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दुल्हन भी कहती होगी कि मैंने कौन से बिजली के टावर से शादी कर ली। अरे मियाँ इसे कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शादी पर नहीं बल्कि घर का रंग करने आए हैं। मुर्गी भी सोचती होगी कि मैं अंडा इन्हें खाने के लिए देती हूँ, लेकिन ये लोग नहा रहे हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। इस अगली क्लिप में मियाँ दूल्हे की हालत देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे आइसक्रीम की डंडी हो। हेलो। बाप रे। अरे बाबा इतना कल्लू मिलने के बाद लड़की के मुंह पर यार स्माइल चेक करें, लेकिन क्या करें मामू जब सरकारी नौकरी हो तो लड़की के मुंह पर मुस्कुराहट तो आएगी ना। डरा मता। दुल्हन तो ऐसे रो रही है जैसे किसी की विदाई नहीं बल्कि कोई मर गया हो। वैसे यार ये पापा की परियां बड़ी ही ओवर एक्टिंग करती हैं। इस ओवर एक्टिंग का मैं तो भाई 150 रुपया देगा। अब आप लोग ही फैसला करें ये दूल्हा है या फिर मेजर। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इसे देखने के बाद बीड़ू मुझे ये तो पता चल गया जब किस्मत अच्छी हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामू इसे देखने के बाद मेरे तो दिल में एक ही सवाल आता है, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इतना ख्याल तो शोहर का नहीं करती जितना खाने के दौरान लिपस्टिक उतरने का करती हैं। लगता है कि आंटी ने कुछ ज्यादा ही बड़ा निवाला खा लिया। ये देख लो भाई लड़कियां किस तरह मेकअप करने के बाद चुनैर नजर आती हैं। वाकई आपने मेकअप बहुत ही जबरदस्त किया है। जैसे लुक में रहा है सेम वैसे ही आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चुल्हेड़ों की रानी आ गई हो। ये लौंडे मुंह पर ना ही बोलते हैं लेकिन मन ही मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। सारियां दे विआह हो गए हरमन, तू कदों विआह सच्ची करा ला। अरे जा देखो मेरे पीछे पैर अंदर विआह करा ला यार, मैं नहीं कराऊंगा विआह। रुको जरा सबर करो। शादी हो ना हो लेकिन ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है कि शादी कर लो। इस अगले क्लिप में रक्षे पर दुल्हन की एंट्री चेक करें। मैं तो सोच रहा था कि ये रक्षा पूरे खानदान को उड़ाएगा लेकिन बच गया। शादी से पहले दूल्हा बड़ा ही चमक दमक के फिर रहा होता है लेकिन शादी के बाद अगर आपने भी जंग का मजा लेना है तो शादी पर खाना खाने वालों को देखें। ऐसे टूट पड़े हैं जैसे जिंदगी में कभी देखा ही ना हो।
वैसे यार हक तो बनता है, इतना खूबसूरत लड़का मिलने के बाद नोट नहीं मांगने चाहिए। अच्छा। और फिर जिन औरतों को नोटों की पड़ी होती है उनकी जिंदगी में ऐसे राजकुमार आते हैं। बुड्ढे की कब्र में टांगे हैं लेकिन उसकी हरकतें चेक करें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्यों हिला डाला ना? इस उम्र में जोड़ों का दर्द ही खत्म नहीं होता, लेकिन यहाँ तो जवानी नहीं खत्म हो रही। शादी वाले दिन देखो किस तरह मन ही मन में लड्डू फूट रहे हैं। लेकिन अब ऐसा मत कह, अब अगले की बहू आने वाली है। अब क्या है, शर्मारिया है बेटे, हम भी तेरी बहू के जेठ लगाएंगे। अरे बाबा, दूल्हा ने तो सबके साथ हाथ ही कर लिया। लेकिन एक सेकंड, ये क्या है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आंटी मुंह बंद करो नहीं तो मक्खी चली जाएगी। यहाँ तो दूध पिलाई की नहीं बल्कि दूध गिराई की रस्म हो रही है। अपना निशा वैसे बंदा शादी भूले न भूले, ये जो अचानक हमले होते हैं ये बंदा नहीं भूलता। लड़कियां मियाँ एक हफ्ता क्लीन शेव ना करें तो उनकी दाढ़ी कितनी बड़ी हो जाती है। हेलो, बाप रे। लौंडा तो पहले दिन ही अपनी चोरू का गुलाम बन गया। गुलाम सैंडल पहना रहा है इसके पैरों में टंगेल के। ये नहीं पहनाएंगे तो कोई और पहनाएगा। अच्छा गुलाम, तेरे बाप ने तो आज तक मुझे चप्पल भी ना पहनाई और तू जो सैंडल पहना रहा। अरे तो पापा ने ना पिलाई तो मैं क्या करूँ, उसमें मेरी गलती कोई है? मेरे को मत बोलेगा, मैं कुछ भी करूँ, पहनाऊं या पहनाऊं। इस क्लिप में देखे दुल्हन तो सारा लड्डू ही खा गई, लगता है एक हफ्ते से कुछ खाया नहीं था। महमूद दूल्हा तो मुंह देखता रह गया कि लड्डू कहाँ गया। होने पर बारात तो आते हुए आपने मियाँ देखी होगी, लेकिन यहाँ तो ऊंट लाया जा रहा है। कुछ लोग शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बीबी पीटती है। अरे पागलों कर लो, डेली थोड़ी पीटती है। अरे बाबा, इनकी बातों में ना आना, सच्ची डेली पीटती है। अच्छा। यार ये लड़कियां विदाई वाले दिन कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करती हैं। मैडम, अगर इस रात का इतना ही डर था तो फिर शादी क्यों की? शादी पर लड़कियां तो बहुत सारी दाई के आती हैं, लेकिन शादी के बाद इनके हालात देखें। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर कूड़ा उठाने वाले फकीर हों। शादी के बाद तो शोहर के हालात मोटे हो गए हैं। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਪੜੀ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕੇ पूरा गोलगप्पा बन चुके हैं। भाई लड़कियां मोहब्बत से ज्यादा पैसे पे मरती हैं। नहीं जाना चाहती, मैंने कपड़ों के लिए शादी की थी। अरे बाबा, हर कोई रन मुरीद नहीं होता, कुछ राजे भी होते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बाप रे। क्यों हिला डाला ना? अगर गलती करोगे थप्पड़ तो लगेगा ना। यार क्या करूँ, मेरे को तो बनाना भी नहीं आता। ओ लीलू मत। सारे फंक्शन अटेंड करने के बाद दुल्हन और दूल्हे के हालात चेक करें। लैला के छोड़ जाने पर मजनू के हालात चेक करें। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे शादी चाहिए, शादी। ओह माय गॉड। अगर लैला मिल जाती तो मजनू आज रोडों पर दर बदर न फिर रहा होता। मामू यार, मेकअप वालों का जरा कमाल देखे। रुको जरा, सबर करो। बाप रे। वैसे यान बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लग रही थी, अब तो चुल्हेड़ लग रही है।
ऐसा लग रहा है मियाँ जैसे इसे बयाने नहीं बल्कि दफनाने ले जा रहे हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे भाई कौन कहता है कि लड़के रन मुरीद होते हैं। वेलकम होम। ठीक है, गुस्सा नहीं करना, लड़ना नहीं है, जो मैं कहूँ मानना है। ठीक है, क्या करना है? जो भी आपका वही मानना। शाबाश बेटा। लड़की से पहले दिन ये रस्म करवाते हैं तो सारी जिंदगी यही करती रहती है। मैका वालों के मियाँ कमाल देखे, कल्लों को कोई नूर बना दिया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? दुल्हन को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वाकई मेरी शादी हो गई। तुम तो मियाँ आजाद हो गई, लेकिन बेचारा पति वो तो कैद हो गया। लगता है दूल्हे को सुहाग रात मनाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अरे मामू ऐसा लग रहा है जैसे अलादीन के चिराग से जिन बाहर आ गए हों। शादी के बाद शोहर को हर वक्त डर के रहना पड़ता है। जे थोड़ा पति थोड़े शौक पूरे नहीं ना कर सकता तो मार दो। पति नहीं शौक मार दो, शौक शौक। दोस्तों परेशान न हो, अगर इसकी हो सकती है तो तुम्हारी भी हो सकती हैं। लेकिन अब ऐसा मत कह, अब अगले की बहू आने वाली है। अब क्या है, सरमारी है बेटे, हम भी तेरी बहू के जेट लगाएंगे। तो निकलवाना पड़ेगा। कैमरामैन देखें भाई किस तरह पूरे रिश्तेदारों को परेशान किया हुआ है। हेलो। कैमरा ऐसा होना चाहिए कि लोग सेल्फियां मांगते रह जाएं। सालियों को जीजू ने पैसे नहीं दिए तो बारातियों का एक एक जूता ही चुरा लिया। इधर दिखाई मड़ाया आ की हो गया है। ब्याह मुंडे जुत्ती लकोली आ चेक करो इधर। ये दूल्हे मियां तो सीधा जंगल का गेंडा ही उठा लाए। शादी तो भाई होती रहेगी लेकिन मैच बहुत जरूरी है। आशीष स्कोर क्या हो रहा है? 220 पे 4। फील्डिंग से क्या करिए? तुम गाने वाने बजवाओ, बैंड बजवाओ, मैं देख के आ रहा हूँ बस। मियाँ जीजुओं तो ऐसे आज साली को खुशी कर दिया। इतने नोट देखने के बाद मजबूरन साली को जूते खुद ही पहनाने पड़ गए। अरे बाबा इसे बोलते हैं पैसा फेंको तमाशा देखो। जीजू के वेलकम के लिए उन्हीं की गाड़ी से पूल ले लिए। इतना धमाकेदार डांस किया कि स्टेज ही तोड़ दिया। पापा की परियां शादियों पर एक दूसरे के कपड़े ही देखकर बस जेलस होती रहती हैं। पापा की परियों ने दूल्हे के भाइयों को धो ही डाला। जीजू साहब तो सालियों के लिए अलहदा बंदोबस्त करके आए हैं। दो बार आती हैं एक सेट आ पिया। ये ढोल वाला तो यार मियाँ मुफ्त के मजे लिए जा रहे हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। वाह मामू बीवी तो किसी और की है लेकिन मजे ये ले रहे। अरे मियाँ दूल्हा तो बड़ा ही तेज निकला। भानुओं ने बुलाया इसलिए हम ढूंढ लेंगे।
वाह भाई वाह, एक के साथ दूसरी फ्री। बीवी के साथ साली साहिब आई हैं, इनको भी ले जाए घर ही। एक के साथ एक फ्री। साली भी बड़ी ही खुश बैठी है, जैसे आज बारी इसकी हो। गलती से अमीरों की शादी पर चला गया, अब समझ नहीं आ रही कि डेकोरेशन कौन सी है और खाना कौन सा है। ये भी एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। शादियों पर ऐसे रिश्तेदार कुछ ज्यादा ही शो अप करते हैं। यार ऐसा भी कोई करता है, दुल्हन के साथ तो हाथ ही कर लिया। बाप रे। साली आधे घर वाली, जब तक साली जीजू के साथ ये वाला हाथ ना करे उन्हें शादी का मजा नहीं आता। बाप रे। लड्डू खाने के बाद जीजू की तो बोलते ही बंद हो गई। यहाँ तो एक ही रंग की सारी चुल्हेड़े इकट्ठी हो गई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। Oh my God! इससे अगली क्लिप में दूल्हा और दुल्हन के मियाँ जरा काम चेक करें। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सालियाँ भी कमाल करती हैं, दूल्हे को बच्चों वाली दूध की बोतल दे दी। इसे अगली क्लिप में देखें, यहाँ तो दूल्हे की मेहंदी का इंतजाम हो रहा है। तो कौन था यू? मैं क्या था यू? आजकल की वैसे बहुएं ऐसी ही हरकतें करती हैं। बहू, हाँ, ये खाली हाथ क्यों रख रखे? खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। हाँ जी, वो फोन चार्ज पे है ना। भाई के जरा काम चेक करें, किस तरह शादी पर जुगाड़ लगाया हुआ है। साला पैंट कोट दे थल्लों दी जेड़ी शर्ट पहनदे हो घरे भुल जाना कुर्ता डाई फिरदा। लगा दे तन्नू। क्यों हिला डाला ना? इसे बोलते हैं मोहब्बत। जब मोहब्बत की है तो फिर डरना क्या है। मुझे मेरी जान दिलो जान से कबूल है। इस गली में देखिए, बाबू साहब तो जोश में होश खो बैठे। दुल्हन ने तो दूल्हे का सारा कॉन्फिडेंस ही निचोड़ दिया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कोई बोलता ही रे। जीजू ने साली को पैसे नहीं दिए तो पूरी बारात के ही जूते उठा लिए। लगता है मियाँ दूल्हे की टांगों का मसला था, इसलिए उसे उठाना पड़ गया। इस अगली क्लिप में देखें यार, दूल्हे की भाई की तो गजब बेइज्जती हो गई। गल सुनियो, सानू घंटा हो गया आया नू, फैंटे दी बोतल अपनी मंगा लीए। कुछ नहीं है। मैडम की तो बोलने से पहले ही बोलती बंद कर दी। लाल फूल, नीला फूल। जब हर तरफ खामोशी हो तो समझ जाओ जीजू जी जूते तुम्हारे उड़ने वाले हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसे दूध पिलाई की रस्म नहीं बल्कि दूध गिराई की रस्म कहते हैं। इस गली में देखे दूल्हा किस तरह दुल्हन को देखने के लिए बेचैन हो रहा है, तड़प रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जीजू तो यार प्यार प्यार से सालियों के पैसे ही खा गया। सालियों के काम देखे किस तरह जीजू का बंदोबस्त कर रही हैं। खतरनाक लोग हैं। आज तो गंजा खुशी के मारे खुद को संभाल ही नहीं पा रहा।
गंजे के सर पर एक बाल नहीं है और लड़की देखो चांद का टुकड़ा लाया है। क्या ही किस्मत पाई है। मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे। हस्बैंड ने बोला था मेकअप करा लो, मैं पैसे पेमेंट कर दूंगा, लेकिन अब फोन ही नहीं उठा रहा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ब्रो इसलिए तो कहता हूँ दोस्तों को शादी में ना बुलाया करें, ये कुछ नया ही काम करते हैं। पापा की बरियां कहती हैं बस खाना मिल जाए, बैठने की जगह हम खुद ही बना लेंगे। मैडम साहिबा मोबाइल में इतना बिजी थी कि पता ही नहीं चला कि अचानक कुर्सी कहाँ गायब हो गई। रुको जरा, सब्र करो। अरे मियाँ आज तो बुढ़िया बड़े ही जोश में लग रही हैं। इसे बोलते हैं काम भी होता रहे और किसी को पता तक न चले। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? अरे ब्रो डोंट डांस एंड ईट। आंटी कल्लो कहती है हुसन गया भाड़ में, मेरे को तो खाना खाना है। दूल्हे की तो मियाँ बस हो गई, आज आखिरी दिन है और नींदें कर रहे हैं। शादी के पहले दिन हर लौंडे के मुंह पर यही हंसी होती है। देवर तो यार बड़ा ही जिद्दी है, एक नोट पर मान ही नहीं रहा। शादी पर मियाँ जो कुछ मर्जी हो जाए लेकिन ये बारिश ना आए। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। लौंडे का शादी पर फैशन चेक करें। ये भाई चेक करें, ये भाई का फैशन चेक करें। शादियों पर दूल्हे के साथ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मैं गाली नहीं दे सकता। इसे लौंडे के भी काम देखें, बड़ा ही प्यार से खाना चोरी कर रहे हैं। पंडित तो कैमरामैन को देखकर बड़ा ही परेशान हुआ बैठा है। देखो मियाँ दूल्हे के किस तरह पैसे बचाए जा रहे हैं, फ्री रबर काट दी। ऐसे यार जिंदगी में आपने कभी ऐसा पिंक जोकर ना देखा होगा। बाप रे! भाई मेरा तो मशवरा था दूल्हा बनाने से पहले इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते। बाप रे!